मोदी जी ने जो कहा यह चीज़ तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कहा था, लेकिन मोदी जी माने कहाँ। ये इजराइल, ईरान और अमेरिका का जब आया मामला तब भी राहुल जी चर्चा चाहते थे कि सदन में हो। उनके पास इतने बड़े बड़े सलाहकार हैं, वो राहुल गांधी की बात क्यों माने भला? जितनी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है सदन में, उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष के नेता की होती है। प्रधानमंत्री जी की जितनी जिम्मेदारी बनती है सत्ता में रहते हुए, लेकिन राहुल गांधी जी बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। जो भी बात विपक्ष करता है, सत्ता पक्ष के लोग उसको तो हवा में उड़ा देते हैं। जो बात राहुल जी कहते थे मोदी जी नहीं मानते थे, पूरी भाजपा नहीं मानती थी, आज कहना पड़ा सदन में। भारत अपनी शर्तों पे अमेरिका से या ईरान से या अन्य देशों से व्यापार करता था। क्या मोदी जी झुक गए हैं अमेरिका के सामने? अरे साफ साफ सामने दिखाई पड़ रहा है भैया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में जिस तरीके से भाषण दिया और लोगों को चेताया कि वो अब सतर्क रहें, हो सकता है कि दोबारा से कोविड जैसे हालात हो जाए। जनता को फिर से एकजुटता दिखानी होगी। चुनौतियां अब सामने हैं और उन चुनौतियों में सबको साथ देना होगा। उनके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। कहीं ना कहीं उस मामले को लेकर के सियासत अब गर्मा गई है और उस पर जनता का क्या मूड है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना परिचय दे दीजिए। शिव कुमार दुबे, जिला मीडिया प्रभारी, महामंत्री कांग्रेस पार्टी। सर क्या लगता है कि मोदी जी ने जिस तरीके से कहा है, जनता तैयार है? मोदी जी ने जो कहा यह चीज़ तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कहा था। कोरोना जब आया था तो उसके पहले भी उन्होंने कहा, लेकिन मोदी जी माने कहाँ। राहुल जी की बात मान गए होते तो वो जो त्रासदी हुई थी कोरोना में वो ना होती। ये इजराइल, ईरान और अमेरिका का जब आया मामला तब भी राहुल जी चर्चा चाहते थे कि सदन में हो, प्रधानमंत्री जी नहीं आए। अब ये तो खुशी की बात है कि जो राहुल जी कहते थे उसको प्रधानमंत्री जी ने सदन में अपने आप से एक्सेप्ट कर लिया, यानी वो उनकी बातों से सहमत हो गए। हाँ, संकट आने वाला है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने राहुल गांधी की बात नहीं मानी। उनके पास इतने बड़े बड़े सलाहकार हैं, वो राहुल गांधी की बात क्यों माने भला? राहुल गांधी की बात इसलिए माननी चाहिए कि प्रधानमंत्री लोकतंत्र और देश की जनता के लिए जवाबदेह हैं और लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था में जितनी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है सदन में, उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष के नेता की होती है। राहुल गांधी जैसा कि आप जानते हैं कि विपक्ष के नेता हैं। कई दलों के जो गठबंधन है, उस गठबंधन ने उनको विपक्ष का नेता बनाया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी की जितनी जिम्मेदारी बनती है सत्ता में रहते हुए, वो भले अपनी जिम्मेदारी निभाएं न निभाएं उनका विषय है, लेकिन राहुल गांधी जी बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। मोदी जी के भाषण पर आपकी नेता सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा है कि मोदी जी का भाषण कुछ ऐसा है कि जैसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बताइए, इतने बड़े पद पर है, उनकी एक गरिमा है अपनी, और उनके लिए इस तरीके से, उनके भाषण के लिए इस तरीके से कहना ये कहीं ना कहीं अनुचित नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है, गरिमा और अनुचित की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं उस विषय पे हम जाएंगे तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। हाँ, हमारी पार्टी कांग्रेस की जो चेयरपर्सन रह चुकी हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो प्रधानमंत्री थे, दो बार देश के ने उनको प्रधानमंत्री चुना। 2004 से 2014 तक वो पीएम थे और उन्होंने तमाम देश के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई। दुनिया के माने हुए अर्थशास्त्री थे, वित्त मंत्री थे, गवर्नर थे। उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा उस विषय पे हम नहीं जाना चाहते। सोनिया जी के बारे में क्या क्या कहा हम उस विषय में नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि आज वो विषय नहीं है। कहने तो कांग्रेस के लोगों ने जो भी कहा होगा मर्यादा में रहकर ही कांग्रेस के लोग बात करते हैं, लेकिन भाजपा में तो मर्यादा को ही भूल जाते हैं। निशिकांत दुबे जी क्या बोले आपको मालूम है? सुना होगा सदन में तमाम लोग क्या क्या बोले कांग्रेस के नेताओं के बारे में, लेकिन राहुल जी ने कभी उस पर कमेंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई को देश के सामने लाना चाहते हैं, भाजपा मुद्दों से भटकाना चाहती है। तो आज वही बात आ गई सामने कि राहुल जी को पप्पू बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च कर दिया गया। राहुल गांधी की जितनी काबिलियत है वो देश का हर युवा जानता है, किसान जानता है, महिलाएं जानती हैं, बेरोज़गार जानते हैं,
कुली जानते हैं। तो राहुल गांधी देश के हर समाज और तबके के लोगों के बीच गए हैं। आपने देखा होगा, आप मीडिया से जुड़े हैं, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ कि वो एक मोची की बात भी सुनते हैं, किसान की भी बात सुनते हैं, एक आम व्यक्ति की बात राहुल गांधी सुनते हैं। और देश का मोदी जी की नहीं सुनते? मोदी जी नहीं सुनते हैं किसी की बात? भाई मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, उनको तो सुनने की जिम्मेदारी है ही। मोदी जी तो मन की बात करते हैं, सबके मन की बात। हाँ, नहीं तो मन की बात करें मोदी जी, लेकिन देश की जनता की भी बात को वो भी सुने, आवाज़ को सुने, समझें उनके लिए क्या दिक्कत है, उस पर वो उसका निराकरण करें। सत्ता की चाबी तो उनके पास है। राहुल गांधी तो विपक्ष के नेता। क्या लगता है किस तरीके का संकट आने वाला है? अरे भाई, सबसे बड़ा संकट तो आप लोग देख ही रहे हैं, रोज़ सिलेंडर के लिए देखिए लाइनें लग रही हैं। हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। कई लोग हम लोगों के पास भी आते हैं कि भाई राजनीतिक दल से हैं तो कह देंगे मिल जाएगा। लोग यहाँ तक बताते हैं कि बुकिंग करा लेते हैं और उनको दिन भर बैठे रहते हैं, उनको सिलेंडर नहीं मिलता। रवि किशन तो कह रहे थे कि सिलेंडर की कहीं कोई किल्लत ही नहीं है। भाई रवि किशन तो कहेंगे ही कहेंगे। जो भी बात विपक्ष करता है, सत्ता पक्ष के लोग उसको तो हवा में उड़ा देते हैं। इसीलिए तो ये संकट, इसीलिए तो आप मोदी जी को कहना पड़ा वो बात, जो बात राहुल जी कहते थे मोदी जी नहीं मानते थे, पूरी भाजपा नहीं मानती थी, आज कहना पड़ा सदन में। तो आप सच्चाई को नहीं छिपा सकते हैं, एक ना एक दिन आपको खुद उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वही चीज़ है, मोदी जी ने जो बात कहा है मैं सहमत हूँ उससे, और यही बात राहुल गांधी पहले से कहते थे। ये जो देश के हालात बिगड़े इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी जी जिम्मेदार हैं, और कौन से? अरे भाई, सत्ता के उनके हाथ में है, प्रधानमंत्री वो हैं, कैबिनेट उनकी है, देश की सारी बागडोर उनके हाथ में है। सेना, पुलिस, CRP, BSF, कितनी चीज़ें बताएं, सारी चीज़ तो उन्हीं की है। हम आप भी उन्हीं के आदेश पे चलते हैं। लेकिन वो तो एक बार लाल आँख दिखा दें तो सब डर जाते हैं। हाँ, दिक्कत इसी बात की है। मोदी जी कभी लाल आँख की बात करते हैं, कभी 56 इंच सीने की बात करते हैं, लेकिन जब अवसर आया तो देखा गया कि ना लाल आँख दिखाई पड़ी। चाहे वो गलवान घाटी का मामला रहा हो, चाहे पुलवामा का रहा हो, चाहे असम का रहा हो, और चाहे तमाम ऐसे हालात आए जिस पे विपक्ष ने आवाज़ उठाया कि मोदी जी को बोलना चाहिए। मोदी जी नहीं बोले, बोलना चाहिए। भाई हाँ, आप जानते हैं कि हमारा रूस हमेशा मित्र था, ईरान से भी हम तेल लेते थे। क्या जरूरत थी? 2019 तक रुपए में डील होती थी। हाँ, रुपए में होती थी। हमारी भारत अपनी शर्तों पे अमेरिका से या ईरान से या अन्य देशों से व्यापार करता था। व्यापार तो करना होगा। तो क्या मोदी जी झुक गए हैं अमेरिका के सामने? अरे साफ साफ सामने दिखाई पड़ रहा है भैया। हमारी बात ना मानिए, आप लोग तो चौथे स्तंभ है लोकतंत्र के, आप देख लीजिए। क्यों झुके हैं, क्या वजह हो सकती है? अब उनकी कोई मजबूरी होगी, ये तो वही बता सकते हैं। एप्स्टीन फाइल वाला मामला तो नहीं है? जरूर कहीं कोई बात होगी। हाँ। जरूर कहीं कोई बात होगी। 56 इंच वाला व्यक्ति किसी के सामने कैसे झुक सकता है भला? यही तो ताजुब की बात है कि हमारे देश की जनता ऐसे PM को पाकर, जो हमेशा ये कहते थे कि 56 इंच का सीना है, एक अकेला सब पर भारी, तो क्या हो रहा है? यही तो हम भी कह रहे हैं, यही पूरा देश सोच रहा है, यही विपक्ष के लोग कह रहे हैं, और इसी पे आप हमसे पूछ भी रहे हैं। तो हम जो है, जी आपको कमज़ोर कहाँ से दिखाई दे रहे हैं? हमने देखा कि वही देखिए 2014 में मैंने मोदी जी का भाषण सुना, तो उन्होंने कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने देश को लूट लिया, और अगर उस पैसे को हम विदेश से ले आएंगे तो पूरे देश के लोगों को हम 15-15 लाख रुपए फ्री दे देंगे। आज तक नहीं मिला। मिला हो तो आप बताइए। अभी भी इंतजार में हैं? अभी भी लोग होंगे इंतजार में। फिलहाल हम तो नहीं हैं। क्यों, आप वाला आ गया? नहीं, हम जानते हैं नहीं हो सकता है। अरे भाई, झूठी बात। अच्छा, आपको शुरुआत से भरोसा है, जुमला है? बिल्कुल एकदम। देखिए, सत्ता के लिए आप वो वादे जनता से न कीजिए जो आप पूरा ना कर सकें। सभी लोगों के वादे होते हैं, कांग्रेस भी वादा करती है, भाजपा भी करती है। वादा आप वो कीजिए कि हम जो पूरा कर सकें। कांग्रेस ने तो बिना वादा किए और देश के किसानों का 73,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ कर दिया। आप एक चीज़ और बताइए, आप चूँकि दुबे हैं, ब्राह्मण हैं, और ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ब्राह्मणों की सरकार है, फिर आप कांग्रेस में क्यों हैं, भाजपा में क्यों नहीं आ गए? नहीं, देखिए, कांग्रेस में भी तमाम ब्राह्मण हैं, तमाम OBC हैं, तमाम अल्पसंख्यक हैं, तमाम हमारे अनुसूचित भाई हैं, भाजपा में भी हैं।
सपा में भी हैं, बसपा में भी हैं। तो ये कहना कोई मतलब हमारे समझ से ठीक नहीं है कि कोई पार्टी एक वर्ग या जात की पार्टी है। ये तो अगर वो लोग कहते हैं तो ये तो अतिशयोक्ति वाली बात है। हम तो सबको आप क्या मानते हैं कि ब्राह्मणों की कदर किस पार्टी में है? भाई ब्राह्मणों की कदर तो हमारे समझ से कांग्रेस में है। मैं इतने दिन से हूँ। अगर आपका सिद्धांत है, आपकी विचारधारा है, तो कांग्रेस से अच्छी पार्टी कोई नहीं है। मैंने देखा है, मैं छात्र जीवन से हूँ। अच्छा, बीजेपी में नहीं है कदर ब्राह्मणों की? अब हम क्या कहें, आप तो देख रहे हैं अभी शंकराचार्य जी का मामला आया था, उस पे जो है कितनी घमासान हुई आप जानते हैं। ब्रजेश पाठक जी ने जो है बटुक ब्राह्मण बच्चों को, दोनों डिप्टी सीएम ने क्षमा मांगी। दोनों डिप्टी सीएम। अब मुख्यमंत्री जी अलग कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ये खींचतान क्यों है? अब इनके यहाँ का अंदरूनी मामला है, ये सिस्टम ठीक नहीं है। ये शो करता है, यह सिद्ध करता है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। तो क्या ये डबल इंजन की सरकार हचकोले खाते हुए चल रही है? हाँ बेशक, आप देख रहे हैं किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। आपने देखा पिछले बार बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया। अरे भाई क्यों नहीं करने दिया? वो आपसे अपनी बात कहने जा रहे थे। किसानों की बात सुनना चाहिए। बेरोजगार जब अपनी बात कोई करता है तो आप लाठी चलवा देते हैं। यूजीसी का भी मामला आया, लाठी चलवा देते हैं। क्यों? आप उनसे बात कीजिए ना, आप उनकी समस्या को सुनिए। मोदी जी, योगी जी क्यों नहीं सुनते हैं? सुनना चाहिए। भारत को तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर बनाने जा रहे थे। क्या लगता है आप लोगों की नज़र में भारत आत्मनिर्भर हुआ है? अभी नहीं। देखिए, भारत तो उसी दिन आत्मनिर्भर हो गया जिस दिन भारत आज़ाद हो गया, अंग्रेज यहाँ से चले गए। आत्मनिर्भरता क्या है? स्वतंत्रता, आज़ादी और सबका साथ सबका विकास तो कांग्रेस ने किया। ये लोग तो केवल नारा देने में आगे हैं भाई। सशक्त भारत, स्वर्णिम भारत तो मोदी जी ने बनाया ना। देखिए है क्या, ये जो वो बनाए क्या है ना, हम नामकरण केवल कर देते हैं। अब आपको हम कितनी चीज़ें बताएं, सब बदल दिया नाम। जो इंदिरा आवास था उसको प्रधानमंत्री आवास कर दिया, जो मनरेगा था उसको कोई राम जी करके वो ले आए। अरे भाई नई योजना बनाओ, नया नामकरण करो। कांग्रेस को एक तरफ आप बदनाम भी करते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, उन्हीं के बनाए हुए योजनाओं का नामकरण आप करते हैं। मोदी जी को तो सब जितने गरीब हैं मसीहा मानते हैं। आज भी फ्री राशन मिल रहा है। निराश अब कौन मानता है मसीहा? ये तो कांग्रेस की देन है भाई। खाद्य सुरक्षा बिल बन गई है, मोदी जी क्या दे रहे हैं? वो तो कोई भी सरकार रहेगी तो देगी। हाँ वो तो इसी तरीके से संकट आएगा तो कोई भी सरकार रहेगी, संकट तो आएगा ही नहीं। वो देखिए, देश की आंतरिक नीति और विदेश नीति, उसके लिए प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री ये देश के मेन स्तंभ माने गए। इनकी नीतियाँ स्पष्ट नहीं है क्या? नहीं, कहाँ स्पष्ट है? क्या खराबी है? अरे भाई तो ये सब संकट क्यों आता? हमारे तेल रोके जा रहे हैं, हमारे यहाँ गैस सिलेंडर। अरे भाई लड़ाई ईरान, इजराइल, अमेरिका की है। मोदी जी ने कहा दो जहाज आ गए हैं, बाकी जहाज आ रहे हैं। क्यों दो जहाज? हमारी तो जितनी जहाजें जाती थी आती थी, तो दो क्यों? मोदी जी का ही सवाल है, मोदी जी के ही जवाब है। वो उन्हीं के सवाल का उन्हीं को जवाब। आपको लगता है मोदी जी डर रहे हैं? बिल्कुल बेशक। किससे डर रहे हैं? अरे भाई अभी जो है वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें आपने देखा कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर कराया। मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। कहना चाहिए कि नहीं आपने नहीं किया है, मैंने किया है। कहाँ बोले? न पार्लियामेंट में बोले, बल्कि विपक्ष के नेताओं ने जब इस सवाल को किया तो सदन नहीं चला। आप लोग तो देखते होंगे, हमसे ज़्यादा पार्लियामेंट के जो चलता है जब, तब आप लोग देखते हैं, हम भी देखते हैं। हम तो कम देखते हैं, आप लोग तो ज़्यादा देखते हैं। तो आपकी नज़र में मोदी जी फिर क्या हैं? मेरी नज़र में एक असफल प्रधानमंत्री हैं, बस मैं यही कहूँगा। असफल प्रधानमंत्री? एकदम। कुछ तो खूबियाँ होंगी, क्या है बताइए आप। हमारे समझ से तो कुछ नहीं खूबियाँ दिखाई पड़ रही है। अरे भाई किसान का कर्ज आपने नहीं माफ़ किया, अडानी जी का कर दिया। आप कहते हो किसान कर्ज माफ़ होगा तो उनकी आदत ख़राब होगी, तो फिर अडानी जी की भी इसका मतलब आदत ख़राब आप कर रहे हैं। वो उद्योगपति हैं। तो गरीबों का जो परेशान है, जिसको ज़रूरत है कि उसका कर्ज माफ़ हो जाए, तो वो अपने बेटी की शादी कर दे, अपना खेती बाड़ी बढ़ा ले,
उसका नहीं कर रहे हैं। 85% हिंदुस्तान की जनता किसान है। जिस तरीके के संकट को लेकर मोदी जी ने चेताया है, क्या लगता है जनता तैयार है? आप लोग तैयार हैं नहीं? वो देखिए, वो कल चेताए हैं ना सदन में। राहुल जी तो बहुत पहले से चेताते चले आ रहे हैं देश को, लेकिन अब हमारे पीएम जब उनसे नहीं चर्चा करते हैं सदन में, अगर यही चीज़ सदन में चर्चा हो जाती, बातचीत हो जाती, मिल बैठ के अगर तय किए होते तो शायद ये आज नौबत ही ना आती। फिर से एक बार कोविड की तरह देखने को मिलेगा कि थाली बजाई जा रही, ताली बजाई जा रही। हाँ भाई, जब पीएम खुद कह रहे हैं सदन में तो क्या माना जाए। देश के सबसे बड़े पद पे वो हैं, वो सदन में कह रहे हैं कि आप लोग देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं, तो ये तो स्पष्ट है अपने आप में कि उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि त्रासदी आने वाली है। अब उसमें हम कहें तो हम ये होगा कि ये तो विपक्षी हैं, लेकिन उन्होंने तो खुद एक्सेप्ट कर लिया। और नहीं, विपक्ष देखिए, आपको तो मोदी जी में केवल कमियां नजर आएंगी। ना, मोदी जी में हमें अच्छाइयाँ भी नजर आती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब कोई चीज़ अच्छा हमें लगेगा या देश के लिए कुछ तो अच्छा होगा मोदी जी में। दाढ़ी तो अच्छी लग रही होगी उनकी। हाँ, दाढ़ी ठीक है। और क्या क्या अच्छा है? भाषण थोड़ा बहुत अच्छा देते हैं, घुमावदार। हाँ, जनता को आकर्षित करते हैं चुनावों में, और सत्ता में जब आ जाते हैं तो भूल जाते हैं। वही जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो तब भी भाषण अच्छा देते हैं। तब हाँ, बहुत बढ़िया। कांग्रेस को तमाम बातें उन्होंने कहा 14 के चुनाव के पहले कि भाइयों बहनों, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। और देश का रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है। अब आप देख लीजिए रुपए की दशा क्या है, डॉलर के मुकाबले 90 पार हो गया। और 56-57 पे मनमोहन सिंह ने छोड़ा था डॉलर के मुकाबले रुपया। अब आप ही स्वयं फैसला कर लीजिए, अब हम क्या कहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो सदन से आगाह कर दिया है, लोगों को, सबको बताया है कि तैयार रहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि सरकार की तैयारी क्या है, सरकार ने अपने लेवल पर कितनी मजबूत है और क्या कुछ तैयारियां की है जनता के लिए। सरकार चिंतित है भी या नहीं, ये बताना मोदी जी भूल गए। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग क्या कुछ सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।